हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में साइक्लिक ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने सब ग्रुप पढ़ लिया था, अपेलियन ग्रुप पढ़ लिया था, नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप। अब जैसे हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अपने को एक जो ग्रुप होता है उसमें हम लोग एक नॉर्मल सब ग्रुप ढूंढ लेते हैं जिसके साथ हम लोग कोसेट्स को जोड़ के पूरा ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, यानी ग्रुप को तोड़ना हो तो हम ऐसा नॉर्मल सब ग्रुप ढूंढ लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब साइक्लिक सब ग्रुप में क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप में क्या होगा कि अगर हम एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लें, एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लें जिसकी हेल्प से हम पूरा ग्रुप बना दें, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, जनरेटर ऑफ द ग्रुप कहलाता है। और ऐसा ग्रुप क्या कहलाता है, साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास मान लीजिए ओमेगा था, ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये एक ग्रुप होता है ना, ये पढ़ चुके हैं। अंडर मल्टीप्लीकेशन ये एक ग्रुप होता है। तो इसका एक एलिमेंट हमने उठाया ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 1 की तो खुद 1 आ गया। ठीक है, अच्छा, फिर ओमेगा की पावर 2 की तो ओमेगा स्क्वायर मिल गया, ओमेगा की पावर 3 की तो क्या मिल गया, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 1 होता है। मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी तो ऑलवेज 1 होती है ना, जिस ग्रुप के अंदर मल्टीप्लीकेशन के अंदर अगर हम लोग कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो 1 तो आने चाहिए ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास देखो तीनों एलिमेंट मिल गए। और एक और बात, वो जो एलिमेंट होगा जो ग्रुप को जनरेट कर रहा हो, वो जो एलिमेंट होगा जो ग्रुप को जनरेट कर रहा होगा, उसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट क्या होता था, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट, मतलब एलिमेंट को इतनी बार ऑपरेट करो, जो ऑपरेशन ले रहे हो, अगर आप एडिशन ले रहे हो तो उतनी बार ऐड करो, अगर आप मल्टीप्लीकेशन ले रहे हो तो उतनी इतनी बार मल्टीप्लाई करो, कि उसकी पावर क्या है, n, और उस पावर n पे या उस मल्टीप्लीकेशन n पे वो आइडेंटिटी प्रोवाइड कर दे, उस वो क्या प्रोवाइड कर दे, आइडेंटिटी प्रोवाइड कर दे। तो और जो n आए वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर हो, जो n आए वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर हो। यानी सीधी सी बात क्या है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर आ जाए तो ऐसा ऐसा एलिमेंट क्या कहलाएगा, जनरेटर कहलाएगा। और साइक्लिक सब ग्रुप क्या होगा, सॉरी साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, ऐसा ग्रुप जो सिंगल किसी एक एलिमेंट से पूरा ग्रुप फॉर्म किया जा सकता। ठीक है, तो ए क्या कहलाता है, जनरेटर ऑफ द ग्रुप। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड generator of group. It's generate group। ठीक है, द सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ द ग्रुप इफ इट्स जनरेट ग्रुप, अगर वो ग्रुप को जनरेट करता है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे हमने देख लिया, तो इस ग्रुप का जनरेटर कौन होगा, इस ग्रुप का जनरेटर होगा ओमेगा, इस ग्रुप का जनरेटर क्या होगा, ओमेगा होगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो दैट इज साइक्लिक ग्रुप, और ये क्या होगा, जनरेटर ऑफ द ग्रुप हो गया। आगे बढ़ते, अब यहां पे ये पाया कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ जी तो बराबर होगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन और कौन कौन ग्रुप में जनरेटर हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ए ही जनरेटर हो। तो ए टू द पावर के इज ऑल्सो बी जनरेटर ऑफ ग्रुप इफ ऑर्डर ऑफ, सॉरी, इफ जीसीडी ऑफ के कॉमा, और ये अगर मान लो ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ठीक, इज 1 आ जाए, तो उस केस में ये क्या कहलाता है, ए टू द पावर के इज क्या कहलाता है, ऑल्सो बी द जनरेटर ऑफ द ग्रुप कहलाता है। ये क्या कहलाता है, जनरेटर ऑफ ग्रुप कहलाता है। ठीक, कि जिसके जिसके साथ यहाँ पे क्या हो जाए कि ये 1 दे दे।
अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, ऑर्डर ऑफ ग्रुप या साइक्लिक ग्रुप इज 8, तो यानी एक एलिमेंट होगा, इफ ए इज जनरेटर, तो ए टू द पावर 8 क्या मिलेगा हमें, ए टू द पावर 8 आइडेंटिटी मिल रहा होगा। ठीक, ए टू द पावर 8 आइडेंटिटी मिल रहा होगा। तो 8 के साथ कौन कौन, अब देखो पूरा ग्रुप कैसे होगा, ए एलिमेंट्स होगा, फिर ए की पावर 1, ए की पावर 2, फिर ए की पावर 3, फिर ए की पावर 4, ए की पावर 5, ए की पावर 6, ए की पावर 7 और ए की पावर 8। इससे जनरेट हो रहा होगा पूरा ग्रुप, यानी ये वाला एलिमेंट आइडेंटिटी बन जाएगा। इस तरह से पूरा ग्रुप होगा। ठीक, अब हमें ढूंढना है, ए की पावर 1 तो हो ही चुका, 2 बार क्यों लिख दिया हमने। ठीक, तो अब हमें ढूंढना है कि यहाँ पे कौन कौन से जनरेटर हो पाएंगे। तो पहली बात, 8 और 1 का GCD 1 आता है। ठीक, फिर 3 और 8 का GCD 1 आता है, फिर 5 और 3 का GCD 1 आता है, फिर 7 और 3 का GCD 1 आता है। तो इससे क्या पाया फाइनली, हमने पाया कि भैया कौन कौन से एलिमेंट जनरेटर के सेट में ए है, ए टू द पावर 3 है, ए टू द पावर 5 है, ए टू द पावर 7 है। ये सारे ए तो पहले से जनरेटर है तुम्हारा, यानी ये सारे के सारे क्या हो गए तुम्हारे, जनरेटर सेट हो गए। ठीक, ये पूछा जाता है हम लोग का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। और क्या बातें होती हैं, नंबर ऑफ जनरेटर ढूंढने, नंबर ऑफ जनरेटर ढूंढने। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं फाई एन होते हैं। फाई एन बोले तो कि भाई जैसे यही एग्जांपल है हमारा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना था, एन इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना था, एन था, तो 5 8 कितना हो जाएगा, 5 8 दैट विल बी 2 टू द पावर 3, प्राइम टू द पावर 3 होगा, तो 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, ऐसे लिखते हैं, एक कम लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यानी क्या आ जाएगा, 8 माइनस 4 दैट विल बी 4। देखो क्या ये 4 आया है, देखो 4 एलिमेंट्स है, देखो ये 4 है, 4 आ गया तुम्हारा जनरेटर, नंबर ऑफ जनरेटर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन कौन साइक्लिक ग्रुप होते हैं। पहले तो 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर अंडर मल्टीप्लिकेशन साइक्लिक है। फिर I -1 ये माइनस आई 1 -1 I अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये भी साइक्लिक है। फिर Z इज साइक्लिक, तो Z भी साइक्लिक होता है कब, और जनरेटर क्या होते हैं Z के, Z का जनरेटर को ऐसे भी लिखा जाता है 1 और -1, दोनों जनरेटर इसके हो सकते हैं। ठीक है, 1 और -1 इसके जनरेटर, मतलब इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे ग्रुप को बना सकते हैं। ठीक है, ओके। और इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप तो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट ऑर्डर का होता है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद अपने पास और कौन सा आता है, और क्या बोलते हैं, क्या Q अंडर एडिशन साइक्लिक है, नो। क्या R अंडर एडिशन साइक्लिक है, नो। क्या C कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन कॉम्प्लेक्स है, नो। सॉरी, क्या C यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट अंडर एडिशन क्या साइक्लिक है, नहीं है। Q स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन साइक्लिक है, नहीं है। R स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन साइक्लिक है, नहीं है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, ये सब साइक्लिक नहीं है। ठीक है, और एक और बात, अगर कोई ग्रुप, एनी ग्रुप इज साइक्लिक है, देन इट इज अबेलियन, वो अबेलियन ही होगा, अबेलियन होगा, है ना, वो अबेलियन होगा। बट अबेलियन नीड नॉट टू बी साइक्लिक। ठीक है, अबेलियन का साइक्लिक होना जरूरी नहीं है। ठीक है, और क्या चीजें पूछी जाती देखते हैं। अब देखो आपके मन में बात ये उठ रही होगी कि यहाँ पे देखो 2 जनरेटर कैसे होगा, जनरेटर तो एक ही होता है। तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में
है ना, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में 2 जनरेटर होते हैं, क्योंकि उसको प्रोसेस करने के लिए 2 जनरेटर्स की जरूरत है, ठीक है। और एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। प्राइम ऑर्डर का जो भी ग्रुप होगा वो क्या होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। फ्रेंड, साइक्लिक ग्रुप को सीखने के लिए अब हम लोग एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जिससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल मैंने ले लिया कि मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6। ये ऑर्डर 6 का ग्रुप है, यानी इसमें कितने 6 एलिमेंट है अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7। मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 मतलब इनका मल्टीप्लाई करोगे, फिर 7 से डिवाइड करोगे, तो जो रिमाइंडर बचेगा उस हिसाब से एलिमेंट लिखे जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात हम यहाँ पे ढूंढते हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होगा, है ना। ऑर्डर ऑफ ग्रुप तो क्या है, 6 है, बहुत ही बढ़िया। अब ये पूरा ग्रुप किस एलिमेंट की हेल्प से बनाया जा सकता है, वो एलिमेंट ढूंढना होगा हमें, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे नंबर ऑफ जनरेटर कितने हो जाएंगे, अगर मैं ढूंढने चला जाऊं तो ये क्या हो जाएगा 5 6, ठीक। 5 6 क्या होता है, 5 2 और 5 3 होता है। तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा 5 2 एंड 5 3 हो जाएगा। तो यानी क्या बचेगा हमारे पास, एक तो 2 - 1 प्राइम होता है ना, 2 की पावर, अगर हम प्राइम कोई प्राइम है, प्राइम की पावर n लिखते हैं तो प्राइम की पावर n माइनस प्राइम की पावर n - 1 लिख देते हैं, और 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0 तो बोले 1 हो जाएगा, यानी 2। यानी इस ग्रुप के अंदर 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो जनरेटर का काम करेंगे, ठीक है, जो जनरेटर का काम करेंगे। तो पहली बात 1 तो आइडेंटिटी है, 1 को नहीं छेड़ना है, 1 से नहीं मतलब है कोई भी। 2 से बात करें, 2 3 4 5 6, तो 2 का अगर मैं 2 की पावर 6 करूं तो क्या बचता है ये देखना। तो 2 की पावर 6 का रिमाइंडर चाहिए, 2 की पावर 6 पे। अब देखो 2 की पावर 6 मत करने लग जाओ आप, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 6 तो करना बहुत आसान है भाई। 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा आपका, जो भी निकालना हो। तो पहले हम 2 की पावर 3 कर लेते हैं। तो 2 की पावर 3 बोले तो 8 से अगर हम मॉडुलो 7 यानी 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर तो 1 बचता है, ठीक। यानी अगर बोथ साइड और स्क्वायर कर दे, 2 की पावर 6 पे 1 तो आ गया। तो क्या 2 की पावर 6 पे 1 आ गया है, यानी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होता है क्या होगा कि वो 6 आ गया। तो क्या वो ये ऑर्डर ऑफ, यानी 2 का ऑर्डर क्या आ गया, 2 का ऑर्डर तो 6 आ गया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर भी है। तो क्या ये जनरेटर है। देखो डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, तो वो क्या होता है, किसी एलिमेंट की हेल्प से बनाया जा सकता है, और उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर होता है। तो यानी क्या कह रहा है कि पहले हमको एलिमेंट ढूंढना है जिसकी हेल्प से पूरा ग्रुप बनाया जा सकता है, ठीक। ना कि ये कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ गया तो वो एलिमेंट जनरेटर हो गया। जैसे कि अब देखो, अब बात समझिएगा, अगर ये 2 मान लिए जनरेटर है, तो 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 1 से तो 2 आ जाएगा, फिर 2 की पावर 2 से क्या आएगा 4 आएगा, 2 की पावर 3 से फिर क्या आ गया 8 बोले तो 1 7 से डिवाइड, फिर 2 की पावर अगर मैं 4 कर दूं तो 16 करूंगा तो फिर वापस 2 आ जाएगा अगर 7 से मैं डिवाइड करूंगा। अब देखो 2 की पावर 5 कर दूं तो 32 हो जाएगा, 32 को 7 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 4 बचेगा मुझे, और 2 की पावर 6 कर दूंगा तो फिर उससे 1 मिल रहा है मुझको। तो यानी ये तो पूरा ग्रुप बना ही नहीं रहा है ना, ठीक है। पहली बात ये पूरा ग्रुप बन ही नहीं रहा, तो ये 2 जनरेटर नहीं हुआ। यानी जनरेटर के लिए ये कंपलसरी नहीं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के खाली बराबर हो। दूसरी बात ये है कि वो ग्रुप को जनरेट भी तो करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पे 3 की बात कर लेते हैं। तो 3 को ढूंढने चल रहे हैं, तो पहली बात क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 9 से रिमाइंडर 2 बनेगा, ओके, मॉडुलो 7। अब क्या कर डालते हैं, बोथ साइड और क्या कर डालते हैं, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी 3 की पावर क्या हो जाएगा 4 बचेगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा 18 करेंगे तो 4 रिमाइंडर बच जाएगा, बहुत बढ़िया, ओके। फिर 3 और 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 यहाँ 35, यहाँ पे 36 हो जाएगा भाई। 9 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 36 हो जाएगा, 36 को 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर 1 बच गया, बहुत ही बढ़िया, चलो शाबाश। तो यानी 3 ऑर्डर ऑफ 3 फिर से आ गया 6, ठीक है। अब 3 से चेक करते हैं क्या 3 पूरे ग्रुप को जनरेट करता है। 3 की पावर 1 3 आ गया, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, 9 को 7 से डिवाइड करो तो 2 बचा, अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा फिर 3 का क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब क्या हो जाए, बस कुछ नहीं करो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें यानी एक 3 और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बचा 6 बचा ना।
ठीक है, हाँ 6 आ गया, कोई बात नहीं। फिर क्या करो, 3 की पावर 4 यानी एक और 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाए 18। 7 से 18 को डिवाइड करो तो 4 रिमाइंडर बचा। अच्छा, फिर कुछ ना करो, आप एक और क्या करते हैं, 3 की पावर 5 हो गया, ठीक है। 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा 12। 12 को 7 से डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर बचा। अच्छा, 3 की पावर 6 का ले तो 1 दे ही रहा है 7 से डिवाइड करने, यानी देखो पूरा ग्रुप जनरेट हो गया। तो यानी क्या हो जाएगा, 3 इज द जनरेटर ऑफ द ग्रुप। 3 क्या हो गया, जनरेटर हो गया ग्रुप का, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बोल रहा है कि 3 की पावर के ढूंढू जो और जनरेटर बन जा सकते हो, तो वो के ढूंढना है। तो के क्या हो जाएंगे, जिनका 7 के साथ, यानी 1 का 7 के साथ जीसीडी तो 1 है, 3 का 7 के साथ जीसीडी 1 है, और 5 का 7 के साथ जीसीडी 1 है। अब हम कहते हैं आपसे कि 3 की पावर के, हमें वो के ढूंढने हैं जिनपे 3 की पावर के भी जनरेटर हो सकता है, वो के ढूंढने। तो अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना 6 है, तो या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बोलो 6 है, तो 1 का 6 के साथ जीसीडी क्या होगा 1 होगा। 3 का 6 के साथ जीसीडी 3 आ जाता है, यानी नहीं वो नहीं हो पाएगा। 5 का 6 के साथ जीसीडी 1 होगा, तो यानी 3 की पावर 1 और 3 की पावर 5, यानी 3 की अगर पावर में देखें तो 3 की पावर 1 भी इसका जनरेटर होगा, 3 की पावर 5 भी इसका जनरेटर हो पाएगा, ठीक। अच्छा, अब अगर 2 जनरेटर नहीं था ना, तो 2 जनरेटर नहीं था तो 4 भी जनरेटर नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि 2 से ही तो 4 बना था ना, ठीक है। तो 4 से भी 2 मतलब 4 से जनरेटर नहीं हो पाएगा, ठीक। अच्छा, आप करके देख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्या 5 जनरेटर है, 5 के बारे में देख लेते हैं। तो अगर मैं 5 के बारे में देखूं तो 5 की पावर 1 तो यार ये 5 ही आएगा मॉडुलो 7 पे। 5 का अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ 25 हो जाएगा। 25 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 बचेगा। अच्छा, फिर 5 का क्यूब यहाँ पे 15 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। अरे रे, यहाँ पे तो यहीं पे रिमाइंडर आ गया 1, 3 पे ही रिमाइंडर 1 आ गया। 5 की पावर 3 पे ही रिमाइंडर 1 आ गया। 125 होता है, उसको 7 से डिवाइड करो तो 7 बन जा 7, ठीक है। अब 5 एक और मल्टीप्लाई कर दो तो इधर 25 हो जाए। 25 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा। अच्छा, 4 बच गया, बहुत अच्छी बात है। मॉड 7 हो गया। फिर अगर मैंने क्या किया, फिर 5 की पावर 3 किया, तो 5 की पावर 3 करने पे मुझे क्या मिल रहा है, एक और एलिमेंट मिल यानी 20 हो जाए। 20 को 7 से डिवाइड करेंगे 6 बचेगा, यानी ये मॉडुलो 7 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, 5 की पावर अगर मैं करूँ यहाँ पे 5 की पावर एक और 4 कर देता हूँ तो यानी 30 हो जाएगा। 30 करेंगे तो 2 बचेगा, 2 मॉडुलो 7। फिर 5 की पावर 5 कर डालता हूँ मैं, तो 5 की पावर 5 करने पे यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यानी 3 बचेगा, मॉडुलो 7। फिर अगर मैं 5 की पावर 6 कर डालूँ यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, 30 हो जाएगा ना, सॉरी 15 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 1 बचा। वाओ, तो यानी 5 की पावर 6 करने पे भी देखो आ गया और सारे एलिमेंट भी जनरेट हो गए, देखो सब पावर करते करते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 5 है वो भी जनरेटर होगा। अब 5 की पावर कौन कौन सी, 5 की पावर यहाँ पे 5 भी जनरेटर बन जाएगी ना, क्योंकि 5 और 6 का जीसीडी 1 आता है, ठीक। तो आपको इस एग्जांपल से साइक्लिक ग्रुप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और भी चीजें हो सकती है साइक्लिक ग्रुप में, देखते हैं और क्या चीजें हो सकती हैं। और क्या हो सकती है, अ सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है, बट need not to be super group of cyclic group be cyclic। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि साइक्लिक ग्रुप से बड़ा वाला जो ग्रुप होगा वो भी साइक्लिक हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बातें कर ली किस पे,
साइक्लिक ग्रुप पे। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोगों ने साइक्लिक ग्रुप कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वोशिएंट ग्रुप और होमोमॉर्फिज्म करेंगे, और इसके बाद हमारा जितना ग्रुप थ्योरी हमें पढ़ना था, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, वो सारा खत्म हो जाएगा। फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिनिमम 2 वीडियो लगेंगे, तो 3 से 4 वीडियो के अंदर ग्रुप थ्योरी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा को हम लोग एक साथ लेकर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू वेरी मच।